शुरुआत करते हैं जनप्रतिनिधियों से, यानी वो लोग जिन्हें जनता चुनती है और जिनकी जवाबदेही जनता की तरफ होती है, वो कम से कम अपनी विधानसभा, अपनी लोकसभा में होती है। लेकिन अफसोस अक्सर नेता अपना फर्ज भूल जाते हैं और जनता बेसहारा हो जाती है, मजबूर हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले कुछ लोगों के साथ, जिनके इलाके में 23 साल से सड़क नहीं थी। विधायक के दरवाजे पर कई बार गए, थक गए, लेकिन जी हेल्पलाइन का असर ऐसा कि विधायक को हम सीधा जनता के पास लेकर पहुंचे और उनका सीधा जनता से सामना किया। जो सालों से नहीं हुआ। बरसात में इतनी दिक्कतें होती हैं हमको, हमारे बच्चों को स्कूल जाते तो सारी ड्रेस करा वो जी हेल्पलाइन ने एक दिन में करवा दिया। पूछो उनसे, बता तो रहा हूँ, मेरा तो लगाया इसके बाद। असर ऐसा कि विधायक खुद चलकर आ गए और हुआ जनता विधायक का आमना सामना। और इनके बाद हम 3 दफे चले गए साहब, 3-4 दफे गए, इसके बाद में हम गए नहीं। इनका नाम धर्मेश है, है ना? जानते हैं हम धर्मेश बोल रहे हैं, धर्मेश है। इनके बाद कह दफे गए, पूछो उनसे, बता तो रहा हूँ, मेरा दफे गए इसके बाद। जी हेल्पलाइन कैसे आपकी मदद करता है और वो कर दिखाता है जो कभी लोग असंभव मानते थे। जनता के चुने प्रतिनिधियों से कैसे आपका हक छीन कर लाता है, ये तस्वीरें उसी की गवाह है। कि लोग लगातार 4 साल से जो है परेशान हैं। आगरा का सरस्वती बिहार इलाका, जहां 20 सालों से पक्की सड़क बनी ही नहीं थी। लोग अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे, परेशान हो रहे थे, मगर समस्या का समाधान कहीं भी नहीं हो रहा था। यहाँ मकान कितने ऊंचे बनाए गए हैं। इन मकान ऊंचे बनाने की वजह यह है कि यहाँ का जो रास्ता है वो बेहद नीचा है। बरसातों में यहाँ पानी भर जाता है। यहाँ के जो वासिंदे हैं लगभग 4 साल से विधायक जी के घर के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या शिकायतें हैं और कब से आप लोग शिकायत कर रहे हैं? साहब हमें तो है क्या 12 साल हो गए। अच्छा, हमें तो बहुत परेशानी है, पानी भर जाती है ये, और बहुत परेशानी होती है। जब हमने कोई फाइल भी देखी है तो इनमें बने बनाई, इनमें सड़क दिखाई गई है और फिर भी है कि सब बने नहीं है। ये देखो नहीं, हमने तो आप पैसे खा जाते हैं, कुछ नहीं बनता। कितने सालों से आप लोग परेशान हैं? 12 साल से, और 20 साल हो गई यहाँ। कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको जब यहाँ पानी भर जाता है? नाली खरंजे की दिक्कत है। नाली खरंजा चाहिए आपको। आपको बताइए क्या समस्या है? जय नाली खरंजा चाहिए। फिर जी हेल्पलाइन ने ठाना कि वो हर हाल में यहाँ के लोगों का अधिकार उन्हें दिलाकर रहेगा। तो हमने सीधा विधायक को फोन मिलाया और विधायक को खुद वहां बुलवाया जहां के लोगों की सुनवाई अब तक नहीं होती थी। विधायक सामने आए तो लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। इनके घर गए, पहले तो हम बोलेंगे पहली दफा जिताया, अब इनको जिताया। पहले दफा इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया अभी तक, कुछ भी। आज इन्हें क्या साल हो गए, हम इनके सामने कह रहे हैं कोई समस्या का समाधान, कोई समस्या का हल नहीं हुआ। कभी आज आए हैं, इन्होंने कभी शकल नहीं दिखाई है। लोगों ने विधायक से सीधे सवाल क्या पूछे तो नेताजी तो अपनी मजबूरियां गिनाने लग गए। हमारी जो विधायक निधि थी 1 करोड़ 1.5 करोड़ थी, फिर वो 2.5 करोड़ हुई, फिर ये 2 साल जो कोरोना आ गया, कोरोना में हमको कोई विधायक निधि मिली नहीं है। उसके पश्चात में 2 बार में ये जो एरिया है कम से कम सरस्वती विहार का, ये कम से कम 20 एकड़ के बना हुआ है। यहाँ 37 गलियां का निर्माण जो मैंने अपनी विधायक निधि से नगर निगम से यहाँ मैंने कराया है। सरस्वती बिहार के लोगों का कहना यह है कि पिछले 4 साल से आपके दरवाजे के चक्कर काट रहे हैं। 5 साल आपका कार्यकाल है, 4 साल लग गए आपको इनकी समस्या सुनने में। आप जो है मेरी बात को पूरे ध्यान से सुनिए। मैं इस गली की बात नहीं कर रहा, पूरी सरस्वती बिहार की बात कर रहा हूँ। यहाँ 37 गलियां मेरे विधायक निधि से, नगर निगम से, डूडा के माध्यम से मैंने यहाँ पर ये विकास कार्य कराए। लेकिन हम भी कहां मानने वाले थे। हमने कड़े सवाल विधायक से पूछे और पूछा कि आखिर क्यों अब तक इनकी अनदेखी होती रही। ये सब एक औपचारिक वार्ता होती है जो ज्ञापन देने के लिए जाता है। ये मैंने अगर किसी को धक्का दिया तो ये बता दें, ना मेरे आवास में किसी ने, एक सेकंड मेरी वो बात, आपके विधायक जी का कहना है कि आपको आवास से किसी ने धक्का दिया है? हाँ, दिया। किसने? इनके उन्होंने दिया। लीला ने। लीला कौन है? लीला कौन है? लीला कौन है? और इनके बाद हम 3 दफे चले गए साहब, 3-4 दफे गए, इसके बाद में हम गए नहीं। विधायक जी थे कि बहाने पर बहाने बनाने लगे, लेकिन जनता आज उनको छोड़ने के मूड में ही नहीं थी। कोई मर जाता है तो फिरने भी नहीं आता है, खांसी की वजह से मरा रखा रहा इंसान भी। कहते पानी भर रहा है, कैसे जाए वहाँ पे?
सुनता नहीं है कोई। बच्चे जाते, बच्चे गिर जाते, स्कूल जाते ही नहीं बच्चे। ये तो विधायक जी का कहना ये है कि उन्होंने सड़क संरक्षण करा दी है। करा भी सकते, सुनता ही नहीं है कोई। और खूब कोशिश हो रही, कोई सुनता ही नहीं है। और बढ़िया है, करा दी तो अच्छा लगता है। आप लोग कब से परेशान हैं? हमें तो 23 साल है कि मन पता है। तो आपने विधायक जी से शिकायत की इस बात की? तो सब इकट्ठे कॉलोनी भरी है, जब तो गए शिकायत कर। तो फिर उन शिकायतों का क्या हुआ? नहीं, वो बनवा देंगे, नहीं कहते बनवा देंगे। अभी तक नहीं बन पाई ये सड़कें। विधायक धर्मेश आज समझ चुके थे कि जिस काम को वो सालों साल अनदेखा करते रहे, अब उन्हें उसे कराने के लिए मानना ही पड़ेगा। एक आधिकारिक जो है प्रोसेस होता है कि उसको मतलब वहाँ से सैंक्शन होने में एस्टीमेट बन गया, हमें नगर से निकलवा करके उसको जो है वो स्वीकृत करा के टेंडर प्रक्रिया में जाना है। इसमें मेरे ख्याल से 2 महीने तो शायद मेरे ख्याल से संभवतः एक प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया। इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि इनका काम जो है फाइल जो बन गई है 12 करोड़ की है जो, और ये काम जो है इसमें जो गली है इसमें आधा हिस्सा मेरा है। 23 वर्षों की समस्या का हल कुछ ही मिनटों में मिला तो परेशान लोगों के चेहरे भी खिल उठे। अब देखिए, जिन मुद्दों को लेकर कोई बात नहीं करता, जी हेल्पलाइन उन सब की बात करता है। जिस तबके की कोई नहीं सुनता, जी हेल्पलाइन उनकी भी सुनता है। आपकी वजह से धन्यवाद, और इनकी न्यूज वालों की तरफ से हमारा बहुत बढ़िया काम हो रहा है। इन्होंने जो हमारा, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजाते हैं सब। तो यह सारे लोग जो है जी न्यूज, जी हेल्पलाइन का धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर कोई बात नहीं करता, जी हेल्पलाइन उन लोगों की बात करता है, उस तबके की बात करता है जिनकी कोई नहीं सुनता। इस गली को जो है लंबे समय से नहीं बनवाया गया था, लेकिन जी हेल्पलाइन ने जब इन लोगों की आवाज बुलंद की तो इस गली को बनवाने का कार्य प्रगति पर है। सैयद शकील, जी मीडिया, आगरा।